कुछ समय पहले मैं एक स्त्री के विषय में पढ़ रहा था। उसका एकमात्र बच्चा बीमार हो जाता है और वो स्त्री उसके लिए बहुत प्रार्थना करती है, दूसरों से भी प्रार्थना करवाती है, जगह जगह प्रेयर रिक्वेस्ट भेजती है, लेकिन वो बच्चा नहीं बचता और मर जाता है। और तब वो स्त्री नास्तिक हो जाती है, कहने लगती है कोई परमेश्वर नहीं है। यदि परमेश्वर होता तो मुझ पर दया करता और मेरा बच्चा बच जाता। इसी तरह की एक घटना बाइबल में पढ़ते हैं। अय्यूब, जिसकी सारी संपत्ति समाप्त हो जाती है, जिसके 10 बच्चे एक साथ मर जाते हैं, तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर। और इस सलाह पर, इस प्रतिक्रिया पर अय्यूब अपनी प्रतिक्रिया करता है। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बात करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख ना लें? अय्यूब अपनी स्त्री को समझाता है, उससे कहता है कि हम परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, तो जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम परमेश्वर का इनकार क्यों करें? बहुत से मनुष्यों के जीवन में समस्याएं आती हैं, परिवार छूट जाता है, कई बार देश भी छूट जाता है, समाज के लोग भी छूट जाते हैं। और ऐसी परिस्थितियों में बहुत से लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, उसका इनकार करने लगते हैं कि परमेश्वर ने हम पर यह जुल्म क्यों किया। लेकिन बाइबल में कुछ ऐसे पात्र हैं जो इन विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विश्वास में दृढ़ रहे, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे और उन्होंने परमेश्वर की आशीष को भी फिर अपने जीवन में देखा। सबसे पहले हम यूसुफ को देखते हैं। यूसुफ के भाई उसको इश्माइलियों के हाथ में बेच देते हैं। परिवार छूट गया, देश छूट गया और वो मिस्र में पहुंच गया। लेकिन मिस्र में पहुंचने के बाद भी वो अपने परमेश्वर से अलग नहीं हुआ। वो परमेश्वर का भय उसी रीति से मानता रहा और उसकी आज्ञाओं का पालन करता रहा। पोतीफर देखता है कि ये व्यक्ति जो करता है सब में सफल होता है और पोतीफर अपनी सारी संपत्ति के ऊपर उसको अधिकारी बना देता है। लेकिन फिर उसके जीवन में तूफान आता है। पोतीफर की स्त्री उस पर झूठा इल्जाम लगा देती है और तब वो जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डाल दिया जाना बड़ा आसान लगता है, लेकिन जो यातनाएं, जो पीड़ाएं यूसुफ ने झेली होंगी उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जेल में भी वो अपने परमेश्वर के प्रति विश्वस्त रहता है, परमेश्वर का आज्ञाकारी रहता है और परमेश्वर के भय में चलता है। और तब जेलर भी देखता है ये व्यक्ति जो कुछ करता है उसमें सफल होता है और वहां पर भी वो उसको सारे कैदियों की व्यवस्था करने के ऊपर ठहरा देता है। और तब वहां पर 2 ऐसे कैदी आते हैं जो कि राजा के विरुद्ध गलती करे रहते हैं। एक राजा का पिलाने हारों का प्रधान और एक पकाने हारों का प्रधान। और एक रात वो दोनों स्वप्न देखते हैं और सुबह बड़े उदास हो जाते हैं कि इन स्वप्नों का अर्थ क्या होगा। और यूसुफ उनसे पूछता है और तब वो कहता है कि मैं इन स्वप्नों का अर्थ अपने परमेश्वर की सहायता से बताऊंगा। और वो जो अर्थ बताता है भविष्य में बिल्कुल ठीक वैसा ही होता है। पिलाने वाला फिर से अपने पद पर चला जाता है और
पकाने वालों का प्रधान सिर काटकर पेड़ पर लटका दिया जाता है। और पिलाने वालों के प्रधान से यूसुफ कहता है कि मुझको स्मरण रखना और राजा से मेरी चर्चा करना, झूठे आरोप में बंद कर दिया गया हूं। पर वो व्यक्ति भी भूल जाता है और 2 साल गुजर जाते हैं। लेकिन यूसुफ अपनी इन समस्याओं में, जबकि उसको अपने देश को छोड़े, अपने लोगों को छोड़े लगभग 13 साल हो चुके हैं, प्रभु की संगति और प्रभु की आज्ञाकारिता को नहीं छोड़ता है, उसमें बना रहता है। और तब फिरौन स्वप्न देखता है और उस स्वप्न का अर्थ मिस्र का कोई भी पंडित, कोई भी भविष्यवक्ता, कोई भी ज्ञानी बता नहीं पाता है। और तब पिलाने हारों का प्रधान कहता है, मुझको स्मरण आता है कि जब मैं जेल में था वहां पर एक युवक था जिसने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया और बिल्कुल सही था। और यूसुफ को वहां बुलाया जाता है। फिरौन उससे कहता है और यूसुफ बड़ी विनम्रता से कहता है कि मेरे पास ये योग्यता नहीं है कि मैं स्वप्नों का अर्थ बता सकूं। परमेश्वर मुझको बताएगा और मैं तुझको उसका अर्थ बताऊंगा। और तब राजा उसको अपने स्वप्न बताता है। और जब यूसुफ उन स्वप्नों को सुनता है तो राजा को उसके अर्थ को समझा देता है और राजा समझ जाता है कि यह सही बात कह रहा है। सो फिरौन ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या हमको ऐसा पुरुष जैसा ये है जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहता है मिल सकता है? फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी। केवल राजगद्दी के लिए मैं तुझसे बड़ा ठहरूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, सुन, मैं तुझको मिस्र के सारे देश के ऊपर अधिकारी ठहरा देता हूं। तब फिरौन ने अपने हाथ से अंगूठी निकाल के यूसुफ के हाथ में पहना दी और उसको बढ़िया मलमल के वस्त्र पहना दिए और उसके गले में सोने की जंजीर डाल दी और उसको अपने दूसरे रथ पर चढ़वाया और लोग उसके आगे आगे प्रचार करते चले कि घुटने टेक कर दंडवत करो। और उसने उसको मिस्र के सारे देश के ऊपर प्रधानमंत्री ठहराया। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, फिरौन तो मैं हूं और सारे मिस्र देश में कोई भी तेरी आज्ञा के बिना हाथ पांव ना हिलाएगा। एक दूसरे देश में यूसुफ चला गया था, अपने परिवार से दूर था, अपने लोगों से, धर्म के लोगों से, समाज के लोगों से दूर था, लेकिन वहां पर भी अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति वो विश्वस्त रहता है। और जब उस देश में वो परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी काम नहीं करता, लेकिन हमेशा परमेश्वर की बात को वो मानता है और उसकी आज्ञाओं के अनुसार करता है, परमेश्वर उसके लिए बड़ा काम करता है। और वो उस प्रदेश में फिरौन ने उसको प्रधानमंत्री बनाया मिस्र का, जबकि ये तो इस्राएली था। पर परमेश्वर के साथ साथ चलने का और निराश होकर परमेश्वर को छोड़ने का इसने कभी प्रयास नहीं किया। यह हमेशा परमेश्वर के साथ बना रहा और उसका परिणाम है कि यह मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। दूसरा पात्र मोर्दकै, जो कि राजा शेर्श की अधीनता में रहता है और राजा शेर्श के महल के द्वार पर यह बैठा करता था। राजा शेर्श
एक अन्य जाति राजा था, 127 प्रांतों पर उसका अधिकार था और वहां पर बड़ी अल्प संख्या में गुलामों के रूप में ये इस्राएली थे। लेकिन मुर्दकै अपने परमेश्वर को हमेशा प्रथम स्थान देता रहा और वो हामान के सामने झुकता नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा थी कि तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना और ना उनके को दंडवत करना और ना उनके सामने झुकना। राजा की आज्ञा थी कि हामान को सब दंडवत करें, पर मुर्दकै ये नहीं करता और इसके कारण उसके जीवन में समस्या आ जाती है। लेकिन मुर्दकै दृढ़ रहता है और जब मुर्दकै अपने जीवन में परमेश्वर को प्रथम स्थान देता है, वो लोगों की बात सुनकर झुकता नहीं, परमेश्वर भी उसके लिए काम करता है। एस्तर उसके 8वें अध्याय के दूसरे पद में लिखा हुआ है, राजा ने अपनी वो अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतार कर मुर्दकै को दे दी। मुर्दकै जो कि द्वार पर रहता था, कोई पदाधिकारी नहीं था, लेकिन चूंकि वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार रहता था, इस अन्य जाति देश में उसको राजा अधिकारी बना देता है। राजा शेर्श उसको अपनी अंगूठी दे देता है। और जब हम एस्तर उसके 10वें अध्याय के पहले 3 पदों को देखते हैं और वहां पर हम पाते हैं कि किस प्रकार से राजा शेर्श के अधीनता में भी मुर्दकै दूसरे पद पर अर्थात राजा के बाद उसका पद निर्धारित हो जाता है। और मुर्दकै की उस बड़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वो मादे और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान यहूदी मुर्दकै शेर्श राजा ही के नीचे था। ये अन्य जाति देश में है, छिटकी पिटकी वहां पर उनकी आबादी है, बहुत अल्पसंख्यक हैं ये, लेकिन इसके बावजूद ये अपने विश्वास में, अपने परमेश्वर की संगति में, उसकी अधीनता में, उसके आज्ञा अनुसार रहने के कारण परमेश्वर उसको उस देश में बढ़ाता है, उस देश में उसको अधिकारी बना देता है। और लिखा है कि निदान यहूदी मुर्दकै शेर्श राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था। और इस प्रकार से परमेश्वर उसको उस देश में जहां पर कि वो गुलाम थे, उनकी कोई अलग से पहचान नहीं थी, वहां पर ऊंचा उठाता है। राजा के नीचे मुर्दकै रहता है, दूसरे नंबर का अधिकारी मुर्दकै है। और तीसरा पात्र है दानियल। हम दानियल उसके पहले अध्याय के पहले पद को देखते हैं। लिखा है, यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 3रे वर्ष में बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोयाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिया। राजा नबूकदनेस्सर बहुत सारे जवानों को गुलाम बनाकर अपने देश में ले जाता है। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से कई जवान को ला, उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। और इस प्रकार से वो लोग जो कि राजा यहोयाकीम के देश से गुलाम बनाकर लाए गए थे, राजा नबूकदनेस्सर उनको
चाहता है कि शिक्षा दी जाए, और यदि वो इस योग्य ठहरते हैं तो वो उसके राजकाज में सहयोग करे। और उसमें दानियल, शद्रक, मेशक, ओबेदनगो, ये 4 जवान चुने जाते हैं और इनको राजा की ओर से उत्तम भोजन और पीने के लिए दाख मधु भेजा जाता है, लेकिन दानियल इनका इनकार करता है। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना हो। वो राजा के भोजन का इनकार करता है। गुलाम है, राजा ने अद्भुत रीति से उनका चुनाव करवाकर उनके लिए उत्तम भोजन का प्रबंध किया है, लेकिन दानियल उस भोजन को ग्रहण करने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि ये जो भोजन है पहले मूर्तियों के सामने चढ़ाया जाता है और उसके बाद उनके पास लाया जाता है, और ये अशुद्ध भोजन है। और वो इस बात के प्रति सावधान रहता है और वो उस भोजन को नहीं लेता। वो राजा नबूकदनेस्सर के देश में है, वो शिनार देश में गुलाम है, लेकिन वो अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ता है, और ना वो और उसके साथ जो उसके 3 मित्र शद्रक, मेशक, ओबेदनगो थे वो भी। और जब इनके प्रशिक्षण का काल पूरा हो जाता है, जो कि 3 वर्ष का था, और तब जितने दिन के बाद नबूकदनेस्सर राजा ने जवानों को भीतर ले आने की आज्ञा दी थी, उसने दिन के बीतने पर खोजों का प्रधान उन्हें उसके सामने ले गया और राजा उनसे बातचीत करने लगा, और दानियल, हनन्याह, मीशाएल और अजर्याह के तुल्य उनमें से कोई ना ठहरा। इसलिए वे राजा के सन्मुख हाजिर रहने लगे और बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तंत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। और इस प्रकार से उस अन्य जाति देश में जहां के ये गुलाम बनाकर ले जाए गए थे, पर चूंकि ये परमेश्वर के प्रति विश्वस्त थे, अपने जीवन के प्रति गंभीर थे कि हम अशुद्ध भोजन करके अपनी पवित्रता को नष्ट नहीं करेंगे, राजा के सामने प्रतिष्ठित होते हैं। और इतने प्रतिष्ठित होते हैं, इतना इनका मान सम्मान बढ़ता है कि जब हम दानियल 6वें अध्याय के 3 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, जब ये देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा ये भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। इस अन्य जाति राजा के मन में उस दानियल के लिए जो गुलाम बनकर आया था, इतना विश्वास बढ़ जाता है। वो उसकी योग्यता को देखता है कि इसमें क्या है, उत्तम आत्मा रहती है। ये वो व्यक्ति है जिसके अंदर उत्तम आत्मा है, और इसलिए वो ये विचार करता है कि राज्य में सारे लोगों के ऊपर उसको प्रधान ठहराए। और ये बात वहां के लोगों को, उन अधिकारियों को जो उस देश के थे, बुरी लगती है, और वो षड्यंत्र रचते हैं और वो कोशिश करते हैं कि दानियल को प्रार्थना करने से रोक दें, और इसलिए वो राजाज्ञा निकलवाते हैं, राजा को छोड़ 1 महीना तक किसी और से प्रार्थना नहीं की जा सकती है। यहां पर भी दानियल अपने आत्मिक जीवन में कमजोर नहीं पड़ता है। लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार
जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। राजाज्ञा निकल गई है, कोई किसी और देवी देवता से या किसी व्यक्ति से प्रार्थना नहीं कर सकता, लेकिन दानियल नहीं डरता और वो जाता है उपरौठी कोठरी में खिड़की खोलकर, जो कि यरूशलेम की ओर है, फिर से प्रार्थना करने लगता है और इसका परिणाम उसको सिंहों की मान में डाला जाता है, लेकिन परमेश्वर वहां पर भी उसकी रक्षा करता है। वो परमेश्वर उसको देख रहा था। जब वो आया था गुलाम बनकर, तब से परमेश्वर की दृष्टि उस पर थी, और चूंकि वो उसके प्रति विश्वास था, ईमानदार था, परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा और सिंह भी उसको हानि नहीं पहुंचाते हैं। और तब जब वो सिंहों से बच जाता है, लिखा है, तब दारा राजा ने सारी पृथ्वी के रहने वाले देश देश और जाति जाति के सब लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों के पास ये लिखा, तुम्हारा बहुत कुशल हो। मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और घबराते रहे। दारा राजा ये समझ जाता है कि दानियल का परमेश्वर सच्चा है। वो राजा को नहीं समझाता, लेकिन अपने विश्वास में, अपने प्रार्थना के जीवन में दृढ़ रहता है। दंड मिलता है, वो उसको झेलता है। मैं दंड उठाऊंगा, लेकिन अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। और इस लिखा है कि मैं ये आज्ञा देता हूं कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है, वहां के लोग दानियल के परमेश्वर के सन्मुख कांपते और थरथराते रहें, क्योंकि जीवित और युगान युग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंहों से बचाया, वही बचाने और छुड़ाने वाला है, और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्हों और चमत्कारों का प्रकट करने वाला है। और इस प्रकार से उस अन्य जाति देश में भी दानियल राजा के बाद का सर्वोच्च अधिकारी बन जाता है। और इन 3 पात्रों को जब हम देखते हैं, इनके जीवन में हम कुछ विशेषताओं को देखते हैं। सबसे पहली बात कि ये परदेश में रहते हुए, चाहे यूसुफ हो, वो मिस्र में चला गया, चाहे दानियल हो, राजा नबूकदनेस्सर की अधीनता में बाबुल में आ गया, और चाहे मोर्दकै हो, जो कि शेरश राजा की अधीनता में था, लेकिन परदेश में रहते हुए भी ये लोग अन्य देवी देवताओं के सामने झुकते नहीं हैं। परमेश्वर यहोवा के प्रति अपने विश्वास में दृढ़ रहते हैं। ये समझौता नहीं करते, चाहे कितनी भी हानि उठाना पड़े। यूसुफ ने जेल चुना, लेकिन पाप में पड़ना स्वीकार नहीं किया। दानियल ने सिंहों की मान चुनी, लेकिन प्रार्थना करना नहीं छोड़ा। मोर्दकै ने हामान से शत्रुता प्राप्त कर ली, और इतना बड़ा अधिकारी था कि वो उसको मारने के लिए और पूरे समाज को मारने के लिए भी तैयार हो जाता है, लेकिन वो अपने जीवन में दृढ़ रहा। ये अपनी पवित्रता और अपनी धार्मिक गतिविधियों से कभी पीछे नहीं हटे। इन्होंने पवित्रता के लिए समझौता नहीं किया कि राजा का भोजन कर लें, या उस स्त्री की बात में आकर वो अपने जीवन को अपवित्र कर ले। और मोर्दकै भी झुकता नहीं है, और हमेशा इन्होंने अन्य जातियों के बीच में रहे, अन्य जाति राजाओं की अधीनता में रहे, लेकिन सदा ये भला करते रहे। यूसुफ जेल में था, लेकिन वहां पर भी वो भला करता है, उनके स्वप्न का अर्थ बताता है। मोर्दकै राजा की जान को बचाता है। जब 2 पहरेदार
जो द्वार पर थे, राजा पर हमला करके मारना चाहते हैं, उस भेद को मुर्दकै बताता है और राजा बच जाता है। और राजा नबूकदनेस्सर को, दारा को, दानियल परमेश्वर के बातों को, उनके सपनों को, उनके भेदों को बताकर उनका भला करता है। और तब हम देखते हैं कि परमेश्वर इनको बढ़ाता है। यूसुफ को मिस्र में प्रधानमंत्री पद मिलता है। मुर्दकै को शेर्श के सामने राज्य में दूसरा पद मिलता है और उसी प्रकार से राजा दारा के सामने दानियल को राज्य में दूसरा पद मिलता है। कारण ये परमेश्वर के प्रति विश्वस्त रहे। और ये उदाहरण हमारे लिए इसलिए हैं कि जीवन में कई बार समस्याएं आती हैं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि सब समाप्त हो गया, अब कुछ नहीं बचा। यूसुफ को भाइयों ने बेच दिया, मिस्र चला गया, अब क्या बचा? मुर्दकै राजा शेर्श के अधीनता में है, क्या है उसके पास? द्वार पर बैठता था। दानियल गुलाम बनकर चला गया, लेकिन इन्होंने अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। हमारे जीवन में भी ऐसे घटनाएं हो सकती हैं, ऐसे नुकसान हो सकते हैं, लगता है सब समाप्त हो गया, सब छूट गया, अब क्या बचा है? लेकिन वहीं पर हम देखते हैं परमेश्वर काम करता है। राजा दाऊद ने बहुत उपवास किया। 7 दिन तक वो जमीन पर बैठा रहा, लेटा रहा, परमेश्वर से प्रार्थना करता रहा, लेकिन उसका बेटा नहीं बचा। और तब उसकी प्रतिक्रिया है, वो तो मेरे पास लौट कर नहीं आएगा, मैं उसके पास जाऊंगा। और वो अपनी पत्नी को शांति देता है और परमेश्वर उसको आशीष देता है और उसको सुलेमान जैसा पुत्र प्राप्त होता है। यह है जब हम परमेश्वर के साथ विश्वस्त रहते हैं। विपरीत परिस्थितियों में, ऐसी समस्याओं में जो कि सहने से भी बाहर होती हैं, लेकिन हम अपने परमेश्वर को नहीं छोड़ते, तो परमेश्वर भी हमारे लिए अद्भुत काम करता है। ये लोग अन्य जाति देशों में ऊंचे पदों पर गए, हम भी परदेसी हैं, पर प्रभु हमको उठाएगा, बढ़ाएगा, यदि हम विश्वास में और पवित्रता में, आज्ञाकारिता में दृढ़ रहते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर इन पात्रों के लिए धन्यवाद देते हैं जो कि हमको शिक्षा देते हैं कि हम अपनी विपरीत परिस्थितियों में आपको ना छोड़ें, अपनी पवित्रता को ना छोड़ें, अपने विश्वास को ना छोड़ें, लेकिन उसमें दृढ़ रहकर आपकी साक्षी दें और आप जैसे उनको बढ़ाए, हमको भी बढ़ाएंगे। आप हम सबको दृढ़ विश्वास प्रदान कीजिए। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।